आप बतला सकते हैं कि इन सब में क्या कॉमन है? आईफोन से लेकर मिल्क पाउडर तक, दवाओं के केमिकल से लेकर दिवाली की रोशनी तक, हमारे देवी देवताओं के आइडल से लेकर मेकअप के सामान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, मेड इन चाइना। Made in China. Made in China. Walmart, Apple, Adidas, Nike. Do you know what's common between these brands? They all outsource manufacturing to China. Look at the numbers. 70% of Walmart products come from China. 75% of Apple products are made in China. 25% of Adidas products. 46% of Nike. These are big numbers. आज भले ही पूरी दुनिया चीन को शक की निगाह से देखती हो, पर क्या वाकई में हम आज चीन के बगैर दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? क्या चीन की युद्ध नीति उसके व्यापार की तुलना में बहुत छोटी है? चीन को किसी से भी लड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है। आइए इन्हीं बातों के उत्तर हम आज ढूंढेंगे। चीन इतना आक्रामक हो गया था कि उसने पूरे ताइवान पर कब्जे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत तक आ गई थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो एक बार फिर चीन को भड़का सकती है। चाइना ने जिस प्रकार से लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उससे पूरे देश में एक रोष और आक्रोश का माहौल है और देश के व्यापारियों ने तय किया है कि हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। चाइना की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती हैं, पर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा जो है मोर पावरफुल है। अक्सर आप सोचते होंगे कि चाइना में बनी हर एक चीज इतनी सस्ती क्यों होती है, चाहे वो खिलौने हो या चीन में बने मोबाइल फोन। हर एक चीज सस्ती क्यों होती है? आज के दौर में चीन पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज लगभग 10 में से 9 आइटम चीन में ही बनते हैं। चाइना से बनकर ये सामान न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भेजा जाता है। चाइना की बनी ये सारी चीजें अन्य देशों में बनने वाली चीजों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। चीन में बनने वाली सभी चीजें सस्ती इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर लेबर की कॉस्ट कम है और इन चीजों का बल्क प्रोडक्शन होता है। चीन की फैक्ट्रीज बगैर रुके लगातार पूरे साल काम करती है और इनमें कई शिफ्ट में काम होता है। एक लेबर को या स्टाफ को वीकेंड में छुट्टी मिलती है, पर फैक्ट्री का कोई वीकेंड नहीं होता और अलग अलग लेबर लगातार काम कर रहे होते हैं। ये सभी फैक्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल खुद तैयार करती है या फिर जहां रॉ मटेरियल प्रचुरता से उपलब्ध हो वहां पर लगाई जाती है। मतलब काम कभी रुकता नहीं है और इससे चीजों का दाम भी कम हो जाता है। चीन सबसे बड़ा नकलची देश भी है। आज लगभग दुनिया की सभी चीजों की कॉपी बनाकर चीन इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। मजे की बात तो यह है कि कई बार कॉपी कैट आइटम्स और ओरिजिनल में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। चीन एक अक्लमंद देश है जो नकल भी असल की तरह बना लेता है। चीन के लिए 2020 से 2021 का समय बहुत बुरा रहा क्योंकि कोविड के कारण पहली बार फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ठप पड़ गई और चीन को भी बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। जब चाइना में सारा काम ठप पड़ गया तो पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन में काफी दिक्कत आने लगी, क्योंकि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाले अहम कंपोनेंट चाइना से ही मंगवाए जाते थे। कोविड ने पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया की आंखें खोल दी और तब लोगों को समझ में आया कि
चाइना ने किस तरह पूरी दुनिया के मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है। यही कारण है कि आज चाइना को द वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। चाइना से दुनिया भर में सामान इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि खुद के देश में बनाए गए सामान से चीनी सामान टैक्स लगने के बावजूद काफी सस्ता पड़ता है। इसलिए लोग मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह चाइना से इंपोर्ट करने में अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि अगर यही चीजें हम हमारे देश में बनाएं तो उसकी लागत बहुत ही ज्यादा लग जाएगी और फिर मार्केटिंग, सेल्स अथवा अलग खर्चा लगेगा वो अलग, जिस वजह से प्रोडक्ट का प्राइस चाइना से बनकर आए प्रोडक्ट से 2 गुना ज्यादा हो जाता है। अमेरिकी कंपनियां अपना सारा सामान चीन से बनवाती है और उसमें आईफोन भी शामिल है। इसका कारण सीधा सा है, अमेरिका में लेबर बहुत ज्यादा महंगी है। क्या भारत भविष्य में चीन को चुनौती दे सकता है? बिल्कुल, क्योंकि लेबर हमारे यहाँ भी सस्ती है। पर फिर भी हम पीछे क्यों हैं? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ कई राज्यों में राजनीतिक हालत व्यवसाय के लिए बहुत बेहतर नहीं समझे जाते हैं। कि भाई 4 साल में हिंदू मुस्लिम छोड़कर क्या किया है? कितना विकास हुआ है? कितने स्मार्ट सिटी बने? कितना काला धन वापस आया? कितने करप्ट बिजनेसमैन जेल गए? वगैरह वगैरह। ये घड़ी मैंने पहनी हुई है। हमारी विजन इतनी कमजोर है, ये टाइटन ने बनाई है। इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है और ये इतना सुंदर है। लेडीज भी है और जेंट्स भी है और हमने जितनी घड़ी बनाई उतनी मार्केट में चली गई। ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3000 और 4000 में खरीदते हैं और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपये में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा, तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। सरकारी योजनाओं में करप्शन एक बड़ी समस्या है। भारत के पास जनसंख्या अधिक जरूर है पर हमारे पास जमीन चीन से बहुत कम है, जिस वजह से चाइना अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़े आराम से लगा सकता है। इसके अलावा चाइना में प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चाइना का सामान सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह है उनकी स्ट्रेटजी। चाइना अपना सामान हमेशा बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बनाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कास्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और यही सारी चीजें चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है। 1960 से पहले चाइना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और फिर वहां की सरकार ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और फिर चाइना ने पहली बार पूरी दुनिया में स्टील एक्सपोर्ट किया था। उस समय ही चाइना को समझ में आ गया कि अगर उसे अपने देश की गरीबी को खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना होगी और फिर चाइना ने विदेशी कंपनी को अपने देश में आने का प्रस्ताव दिया और आज देखते ही देखते चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। सब कुछ मुमकिन हो पाया चाइना की दूर दराज की सोच की वजह से। आज दुनिया को चीन से और चीन को दुनिया से प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी व्यापार नफरत से ज्यादा बड़ा होता है। एक कहावत है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया।
तो अब चौंकना मत जब तुम दुनिया के किसी भी देश में कुछ भी खरीद रहे हो और वो भी यह सोचकर कि यह वहाँ का लोकल सामान होगा और तुमको उस पर लिखा दिखे कि मेड इन चाइना।